सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का, स्वागत है सभी का द एक्सपर्ट्स की इस फैमिली में। तो चलिए रियल नंबर्स हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ शुभम जांगड़ और ये चैनल हमने बनाया है क्लास 10th और 9th का कंप्लीट मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस टोटल फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है ना। तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे, सारी चीज़ें समझ में आए तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमने देखो रियल नंबर्स में 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स का, उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रूविंग इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर्स, है ना। कौन से नंबर इर्रेशनल होते हैं वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया है ना, √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है। रूट में जो नंबर्स आते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। ऐसा मत कर देना कि √4 इरेशनल नहीं है √4 की वैल्यू 2 होती है ना, ये तो 2 होता है ना, ये मत कर देना क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ओके, तो ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं, इसमें आपके पाई भी आ जाएगा और ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, वो होते हैं कौन से, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल है या नहीं है, ये इर्रेशनल है क्या, √2 इर्रेशनल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, वो समझेंगे आज के इस चैप्टर में, आज की इस क्लास में। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, वैसे √2 को हम इर्रेशनल बोलते हैं, है ना। अब इसको हमें प्रूव करना है कि इर्रेशनल है, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा काम हमें करना पड़ेगा। मतलब अगर ये इर्रेशनल है तो हमें एक बार को √2 को हम क्या मान लेंगे कि हम एक बार मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक बार ऐसे ही कि √2 जो है वो रैशनल है। अगर √2 को हम रैशनल प्रूव करना चाहेंगे ना, तो वो अगर रैशनल प्रूव नहीं होगा तो वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा अपने आप ही। कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, √2 को रैशनल मान के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीबीएसई 2010 में ये पूछा गया है, 2023 में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, √2 + 5, √2 में √2 को जोड़ के दे दे, कुछ ऐड करके दे दे, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि √2 इरेशनल तो है ही, हमें उसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। एक बार को हम मान लेते हैं कि √2 रैशनल है। अगर हम √2 को रैशनल मान के आगे सॉल्व करते जाएंगे ना, तो उसकी इरेशनलिटी अपने आप ही प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आगे ये प्रूव हो जाएगा कि वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ हम करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। तो हम ये कह रहा है कि √2 इरेशनल है, ये प्रूव करना है, और √2 इरेशनल होता भी है, लेकिन हम एक बार को मान लेते हैं क्या कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया है, टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। टू द कॉन्ट्ररी क्यों लिखा है, क्योंकि √2 तो वैसे इरेशनल होता है ना। तो हम एक बार को मान रहे हैं इसके विरोध में, इसके हम ऑपोजिट एक बार जाकर इसको मान रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर आप जानते हो P/Q की फॉर्म में होते हैं ना, P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर P/Q की फॉर्म में है और √2 को हमने रैशनल नंबर माना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि √2 जो है इसको हम मान लेते हैं क्या, P/Q।
इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने माना है, ठीक है, एज्यूम किया है कि रूट टू रेशनल है और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए रूट टू को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें ये देखना है पी और क्यू क्या होते हैं। देखो पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे P और Q जो है, यहाँ पे P एंड Q ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर्स का एक पेयर है। कोई भी दो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, तो कोई से भी प्राइम नंबर्स का जो पेयर होता है ना, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए P और Q, इनमें मतलब इसका मतलब क्या है कि इनमें कॉमन फैक्टर फिर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, अगर 2 और 3 का आप एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करोगे तो उनमें कॉमन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर P और Q को आप 6/3 की फॉर्म में लिख दो, 6/3, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना भाई, तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आया है वो, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स का एक पेयर होता है, ठीक है। दो प्राइम नंबर्स एक साथ होते हैं वही क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया है को प्राइम नंबर्स, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, ठीक है। रूट टू एक रैशनल नंबर हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, अगर ये रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, और P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब इनका जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताया था मैंने, जो प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1 होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर करने पे देखो क्या होगा, यहाँ पे रूट 2 का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, और यहाँ से P अपॉन Q का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम एक थ्योरम काम में लेंगे, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी पता है, मान लो x एक प्राइम नंबर है, x एक प्राइम नंबर है, ठीक है, x क्या है, एक प्राइम नंबर है, और y जो है एक क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या पढ़ा था हमने कि जो x है वो y स्क्वायर को डिवाइड अगर करता है तो x जो है वो y को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, भूल गए, है ना, उसी थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करेंगे, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। देखो कैसे, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q, ठीक है, सॉरी P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो Q स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और 2 को लिया अपन राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, क्या दिख रही है कि 2 जो है ना, ये जो 2 है ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, और P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर, या फिर ये यहाँ पे बोलो P क्या है, P क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो वो थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर किया था हमने, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 जो है एक प्राइम नंबर जो है, P पॉजिटिव इंटीजर है, इसको अगर ये इसके स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय यूजिंग थ्योरम, कौन सी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ 2 divides P square, if 2 divides P square, then 2 divides P, फिर 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। P स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर है, अगर 2 यहाँ पे P को डिवाइड कर रहा है, मतलब P 2 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी मैं कुछ मान लूं, जैसे यहाँ P स्क्वायर अपॉन 2 को Q स्क्वायर हमने माना नहीं है, आया है ये, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, जब P को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी ना, है ना। मान लेते हैं क्या वैल्यू आई है इसकी, क्या आई है, P
p को 2 से डिवाइड करेंगे तो मान लो क्या आया हमारे पास, यहाँ तक समझ में आया। √2 एक रेशनल नंबर हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया है, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, को प्राइम नंबर वो होने चाहिए। स्क्वायर करा क्यों? क्योंकि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हम करेंगे, x प्राइम नंबर, y पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, पॉजिटिव इंटीजर है p, तो यहाँ 2 अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर p को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर फिर से कर लो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही थ्योरम हमें वापस लगानी है, अगर प्रूव करना है तो ये थ्योरम वापस से हमें लगानी पड़ेगी, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखो p स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें क्या, 2 इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 आप यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे अभी जगह नहीं बची है तो मैं इसको इरेज करके फिर दोबारा से मैं इसको लिखूंगा, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एक तो ये है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो हमने लिख ली है यहाँ पे, है ना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो अगर ये p स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, q स्क्वायर, 2 को ले जाओ इधर तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये देखो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये देखो 2q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 को वापस यहाँ पे ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। आ गई वही थ्योरम वापस, क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 यहाँ पे अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ठीक है, therefore if q square divides, sorry, 2 divides q square, then 2 divides q, 2 तो q को भी डिवाइड कर रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, 2 डिवाइड्स p, क्योंकि हमारे पास क्या आया था p स्क्वायर बाय 2 जो है p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था तो वो p को भी डिवाइड कर रहा था, इसको तो k माना था हमने, इसको ही तो k माना था ये। ठीक है, तो 2 तो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने √2 को क्या माना था, p अपॉन q, √2 को क्या माना था हमने, p अपॉन q, और हमने ये भी माना था, ये भी देखा था कि p और q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स q, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसका भी फैक्टर है p का भी और q का भी फैक्टर है। लेकिन हमने जो पहले माना था स्टार्टिंग में वो क्या था कि कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए ना, वो तो को प्राइम नंबर्स हैं p और q, तो कुछ गड़बड़ तो हो गया मामला। क्या गड़बड़ हो गया फिर? गड़बड़ यही तो हो गया, मैं क्या कह रहा था, रैशनल मान के हम उसको रैशनल प्रूव कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ तो झोल हो गया है कुछ। ठीक है, वो रैशनल प्रूव हुआ ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो p और q में तो कॉमन फैक्टर आ गया, और कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब हम ये निकालेंगे, हम लिखेंगे therefore p and q have at least, ठीक है, therefore p and q have at least 2 as a common factor। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि therefore p and q have at least 2 as a common factor। p और q के पास 2, कम से कम 2 तो है, 2 एक नंबर है,
जो इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पास चीज आई है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये इसका विरोध कर रही है। कौन से स्टेटमेंट का? ठीक है, किस फैक्ट का ये विरोध कर रही है, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? वो फैक्ट जो हमने माना था, क्या माना था कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे P और Q के एटलीस्ट दो जो है वो एज ए कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह कम है, तो इसको मैं फिर से इरेज करके आपको नेक्स्ट जो है उसमें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या वो जो लास्ट में हमारे पास लाइन थी, क्या लाइन थी कि एटलीस्ट दो जो है वो एज ए कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, है ना। यही माना था हमने कि इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए अदर देन वन। ठीक है, तो उस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उस फैक्ट का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है? तो हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. ओके, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अरोज हुआ है? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से हमने गलत मान लिया था भाई क्या कि रूट 2 रेशनल है ना। हमने गलत माना तभी तो रिजल्ट गलत निकला हमारे। अगर हम सही मानते तो रिजल्ट सही निकलता, गलत माना तो रिजल्ट गलत निकला हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है क्यों? क्योंकि हमने माना था हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से रूट 2 रेशनल है, ये इनकरेक्ट अजम्पशन था हमारा। ठीक है, तो यहां से हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। ठीक, यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लो रिवीजन के तौर पे। मैं मुंह से बोल देता हूँ सारी चीजें। देखो, हमें क्या प्रूव करना था कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्या किया था हमने मान लिया, पहले एज्यूम कर लिया, ठीक है, उसके विरोध में जाके, कॉन्ट्ररी जाके, कि मान लो रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 रेशनल है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। बिल्कुल होगा ना भाई, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। और P अपॉन Q की फॉर्म में होगा तो उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा। फिर जैसे मैंने बताया था 6/3 का एग्जांपल लेके, 6/3 P अपॉन Q तो है, लेकिन उसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, P अपॉन Q में, और वो को प्राइम होने चाहिए, है ना। P अपॉन Q को प्राइम होने चाहिए। ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया? हमने उसका स्क्वायर किया। ठीक है, रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, फिर दोनों साइड का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से हमें क्या पता चला कि 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और ये जो हमने लिखा था P स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, मतलब क्या है कि 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, if P squared 2 divides P square then 2 divides P। ठीक है, अगर वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो वो P को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आया कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अगर 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है तो P अपॉन 2 आया था हमारे पास। ठीक है, इसका फिर से स्क्वायर किया, इसको पहले हमने K माना, ठीक है, K माना और इसका स्क्वायर कर दिया, पूरा स्क्वायर कर दिया, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकला। और इसमें जो P स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमने उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी थी, उससे हमारे पास एक और रिजल्ट निकला था। देखो, एक रिजल्ट तो ये था कि 2 P को डिवाइड कर रहा है, एक ये निकला कि 2 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है।
तो भाई यही चीज है ना, इससे ये रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आया कि 2 तो P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो कम से कम P और Q का फैक्टर है। और ये फैक्ट जो है हमारे वाले फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि हमने P और Q को जो है उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना ये चीज। यहाँ तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था, कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। तो कॉमन तो आ गया है यहाँ पे, बस उसी की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को, कि P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमारे गलत या इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से क्या, कि √2 एक रैशनल है नंबर, है ना। और यही चीज हमें कंक्लूजन देती है कि √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, तो बहुत ही अच्छी चीज है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छे से नहीं आई है, दोबारा से इस वीडियो को देखना, इस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी √2 का आज हमने देखा है ना, और करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है, देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 बार इरेज किया है पूरा, उसके बाद यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो तुम बैक जाके थोड़ा पीछे जाके चीजों को देख के समझ के कर लेना वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम करेंगे कि क्या एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को भी, वीडियो को भी, अपने हर दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाइए सबसे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ वैसे, है ना। लोगों को चीजें समझ में आएंगी, आप सब लोगों को चीजें समझ में आएंगी तो आप अपने आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर भी करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेहनत हो रही है हमारी भी और आपकी भी, आप पढ़ने में कर रहे हो, हम पढ़ाने में कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलो ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग मुझे एक बार जैसे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि आपको कौन से चैप्टर सब पढ़ने हैं। देखो पहले रियल नंबर से स्टार्ट किया है, फिर हम पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, है ना। जैसे हमारे चैप्टर्स दिए हुए वैसे ही हम चलेंगे, वैसे तो ठीक है, यही सीक्वेंस रहेगा पूरा टोटल। और साइंस की देखो, मैं हाँ एक चीज़ आपको बताना हो गया, साइंस की जो क्लासेस हैं आपके परसों से, जैसे आज कितनी हो गई है, आज हो गई है 23, ठीक है 23 है, तो 25 या 26 से आपके साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन नहीं है उसकी भी। साइंस की क्लासेस फिर रेगुलर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटा मेहनत करो, ठीक है। मेहनत बहुत ज़रूरी है करना, अभी इस टाइम पे आप अभी नहीं करोगे तो आपको आगे जाके करनी तो पड़ेगी, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत क्या करती है, आपकी लाइफ चेंज करती है ना, आपके जीने का तरीका चेंज करती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है। जो मेहनत होती है, ठीक है, वो आपकी सारी लाइफ को ही चेंज कर देती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप अपने अंदर, अपने आसपास कुछ बदल नहीं पाओगे, कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ भी चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ये आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी संवारेगी, बहुत सारी चीज़ें स्टेबल करेगी लाइफ में और लाइफ को अच्छा करेगी, बिल्कुल, ठीक है। मेहनत करना, हमें आलस आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे, है ना। ऐसी गर्मी है, एसी में पड़ जाओ, कूलर में चला के बस सो गए, हो गया काम, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल आप तभी बनोगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, है ना। एक आपने वो एक इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, ठीक है, क्या, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स, ठीक है। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो महान चीज़ें निकल के सामने आती है ना, वो कंफर्ट जोन में रहकर नहीं आती हैं। जब इंसान बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दुख तकलीफें सहता है, उसके बाद चीज़ें करता है ना, मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट उसको 100 गुना ज़्यादा मिलता है ना। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानियाँ पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको यही चीज़ कॉमन मिलेगी सब में, कि सबने मेहनत करी है, जम के मेहनत करी, ठीक है। आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप 10th में हो, ठीक है, आप 10th क्लास पढ़ रहे हो या आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। आगे आप जाओगे 11th 12th पढ़ोगे, है ना। तो 11th 12th में आपसे यही कहा जाएगा 10th कर लो फिर ज़िंदगी सेट है।
फिर 12th के बाद आपसे कहा जाएगा, मतलब 12th करोगे जब कहा जाएगा बस 12th कर लो फिर जिंदगी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। आप कॉलेज में जाओगे, पूरी लाइफ टाइम कॉलेज में जाने के बाद जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, अपना बिजनेस स्टार्टअप वगैरह, लाइफ टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेहनत ज़रूरी है करनी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मेहनत ना करो कि आगे जाके आपको लाइफ में दिक्कतें आए, कुछ तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो आपकी, जैसे आप में से कई लोग होंगे जिनकी कंडीशन तो अच्छी होगी घर की, लेकिन अगर अच्छी कंडीशन भी है ना, तो भी क्या आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना भाई। अच्छी कंडीशन घर की है, कब तक रहेगी? आगे आपके माँ बाप हैं, वो संभाल रहे हैं जब तक हैं, ठीक है। आप आगे क्या करोगे फिर? जब बड़े हो जाओगे फिर क्या करोगे, है ना। तो कभी ना कभी तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा ना। उसके लिए तुम अभी से मेहनत करने लग जाओ, अभी से चीज़ें समझने लग जाओ, और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाओ सारी चीज़ों को, तो आपके आगे आने वाली लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी रहेगी वो चीज़ें आपकी, ठीक है। और ये बिलीव करना स्टार्ट कर दो, जो सक्सेस होती है ना, वो उसका पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास करना, बिलीव करना, ठीक है, कि हाँ मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा या ये काम करके दिखाऊंगी, तो वो फिर होगा ही। जैसी सोच रखोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। आप ये सोच रखोगे 10th में मुझे मतलब इस बार तो बस 90 प्लस जाना है, 95 प्लस जाना है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो वो पॉसिबल कैसे? आपके एफर्ट से। आप जितना एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट लगाओ, जितना आप लगा सकते हो उतना लगाओ। एक बार को इमेजिन करो एक बार, ठीक है, आपके 99% मार्क्स हैं, आपके रैंक 1, रैंक 2 या फिर टॉप 10 में आप आ रहे हो, हर जगह आपके फोटोग्राफ्स होंगे, है ना, कई इंटरव्यू चल रहे होंगे। एक बार सोचो, वो मूवमेंट सोचो एक बार, वो प्राउड फील होगा आपको, है ना। आपके अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना इस चीज़ से, अगर ये चीज़ सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मतलब ठीक है, जा रहे हो सही दिशा में, है ना। और नहीं खड़े हो रहे हैं तो अगर रोंगटे, तो फिर थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है ना। क्योंकि जो चीज़ें आपको पानी है, जो अचीव करनी है, उनको पहले इमेजिन करा करो। अगर इमेजिन करोगे या उनको फील करोगे, तभी आप उन चीज़ों को कर पाओगे, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो बेटा मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके। हाँ तो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है अब क्या, 5 माइनस, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जैसे √3, √2, √5, √3 वाला आपके कई बार पूछा गया है CBSE में, √3 वाला, ठीक है। तो सिंगल नंबर का पूछा जाएगा, तो पिछला मैंने बता दिया, उस टाइप से आपको करना होगा। ऐसे आपसे पूछे जाए 5 माइनस √3, 5 प्लस √3, है ना, इस टाइप के कुछ अगर आपसे पूछे जाए कि इरेशनल हैं, इनको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग वहीं से करनी है, ठीक है। क्या स्टार्टिंग करनी है? लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, ठीक है। हमने ये माना है कि 5 माइनस √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A/B में मान लेता हूँ इस बार, ठीक है। P/Q की फॉर्म में लिखना है। अगर ये A/B की फॉर्म में है, ठीक है, अगर ये A/B की फॉर्म में है, तो देखो यहाँ पर आप ये तो जानते हो ना, जैसे हमने एक चीज प्रूव की थी क्या, कि √2 इरेशनल है, उसी टाइप से √3, ओनली √3 की बात करूँ, ओनली √3 भी इरेशनल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, √3 को हमें अकेले लेना है, या तो इस साइड में लो, राइट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे लेंगे? देखो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे A/B को ले आओ तुम इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और √3 को ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो 5 A/B यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस A/B, और यही माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये √3 आगे अलग से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये LCM ले लेंगे B, तो यहाँ आ जाएगा 5B माइनस A इज इक्वल टू √3। अब आप एक चीज मुझे बताओ, A और B जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं ठीक है। तो आप मुझे ये चीज बताओ,
5b माइनस a अपॉन b, ये क्या है? सॉरी एक सेकंड, ये क्या है? यहाँ पे a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका मतलब मान लो, हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2, या फिर a को आप ले लो, हाँ 2 ले लो, एंड b को ले लो 3। ठीक है, a को 2 और b को 3 दोनों प्राइम नंबर्स है ना। यहाँ वैल्यू पुट करो 5b माइनस a अपॉन b। ठीक, b की वैल्यू 3 पुट करो, 3 तो 5 इंटू 3 15, और a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, कितना आ जाएगा? 13 अपॉन 3। और ये क्या है 13 अपॉन 3? ये रैशनल नंबर है ना? रैशनल है ना? 13 अपॉन 3 रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 3 क्या है? रूट 3 तो बेटा इरेशनल है ना? ये तो इरेशनल है ना, आप सभी जानते हो। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल दिया हुआ है, इक्वल कैसे हो सकता है? ये रैशनल नंबर इस इरेशनल के इक्वल हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या स्टेटमेंट लिखना है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 3 is irrational। ठीक है, क्या ये जो है चीज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है, 5b माइनस a अपॉन b रैशनल है, आपको लिखना है क्योंकि 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रैशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि रूट 3 इरेशनल है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो क्यों अराइज हुआ है, वही लैंग्वेज लिखनी है, ये क्यों अराइज हुआ है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 5 minus root 3 is rational number। ठीक है, इसको रैशनल मानने की वजह से ही ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो उत्पन्न हुआ है, अराइज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो यही आपको लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके भाई, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है बेटा, देखो धीरे धीरे चीजें चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे ही समझाया जाएगा। एक चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म नहीं किया जाएगा। पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कराए जाएंगे। ठीक है, तो बस देखते रहो, जितने वीडियोस आएंगे, आपके जितने चैप्टर्स हैं, तो आप यूं मानो करीबन आपके आप मान के चलो जो पूरा सिलेबस कवर होगा ना, लगभग 60 वीडियोस के आसपास, मतलब 60 आवर्स टोटल। ठीक है, ठीक है, आपके देखो टोटल चैप्टर्स जो हैं, टोटल चैप्टर्स हैं आपके 14। ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं, और आप जैसे देख रहे हो आपके रियल नंबर्स में ये 4th लेक्चर है। ठीक है, तो आप यूं मान के चलो कि हर चैप्टर में, ठीक है, 4 to 6 लेक्चर्स, 4 to 6 लेक्चर्स फॉर 1 चैप्टर। एक चैप्टर के आपके या तो 4 से 6 लेक्चर्स आएंगे, या तो 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे। तो आप इस तरीके से मान के चलो आपके जो टोटल लेक्चर्स होंगे ना, टोटल लेक्चर्स होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पे वो कितने होंगे? हम 5 ले लेते हैं, एवरेज 5 ले लेंगे, और 14 चैप्टर्स हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके 70 वीडियोस जो हैं, 70 वीडियोस टोटल, लगभग आप मान के चलो कि आपके 70 आवर्स
ठीक है, ये पूरा टोटल सिलेबस जो है वो होगा। अभी आप लास्ट में पढ़ो, उससे अच्छा है अभी से करते जाओ इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगी बाद में, आराम से मिलेगी, देखो जल्दीबाजी मत करना, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, उसी पे काम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सब्र रखना। ओके, तो 70 आपके लगभग टोटल लेक्चर्स आएंगे सभी चैप्टर्स मिलाकर, और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा भी कराएंगे, ठीक है। लगभग 60 to 70 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम कि एक चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म कर दिया, नहीं, क्वेश्चन भी करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, सारी चीजों को करेंगे। ओके, ठीक है। तो बेटा इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये बात तो मैं बार बार कहूँगा, आगे भी कहता ही रहूँगा, क्यों, जब तक आप नहीं करोगे तो तब तक तो मैं कहता रहूँगा, है ना। चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना, सबसे पहले ये भी बताना कि आपको जो 10th का सिलेबस है उसमें 14 चैप्टर्स है, उसमें सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा आपको लगता है, ठीक है, वो बताना। कोशिश करूंगा उसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे वे में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। क्लियर। चलो बेटा फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रूव दैट √2 प्लस √5, अब दोनों रूट में है, इज इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे आपसे प्लस भी दिया जा सकता है और माइनस भी दिया जा सकता है। माइनस देगा तो √5 माइनस √2 देगा, है ना, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये इरेशनल है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, वही चीज, क्या, लेट अस अज्यूम दैट √2 प्लस √5 इज रेशनल, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो आप मुझे एक चीज बताओ, √2 प्लस √5 इसको अपन क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, एंड यहाँ पे P एंड Q जो है वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये √2 प्लस √5 जो है इसको P/Q की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, आप ये देखो, हम क्या करते हैं, √2 को ले जाते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इससे क्या होगा, इधर ले जाएंगे तो अपन लिख सकते हैं P/Q, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस √2 इज इक्वल टू √5। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, यही बनेगी ना। देखो यहाँ से क्या करेंगे, Q यहाँ पे LCM आ जाएगा आपके, ठीक है, यहाँ बचेगा P और यहाँ पे √2Q, यही बचेगा, ये हो जाएगा √5। अब क्या करना है, अब वही करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे जब दोनों साइड का, क्या होगा, ये हो जाएगा P माइनस √2Q का होल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 होगा। अब ये जो है ना P माइनस √2Q का होल स्क्वायर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2ab है तो माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है p और b की वैल्यू कितनी है √2Q प्लस बी स्क्वायर, मतलब √2Q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे करते हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ से हटा देते हैं एक बार को, है ना, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह मिल जाए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√2 आएगा, माइनस का 2√2PQ, ठीक है, प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन में क्या है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यही आपके पास आया है, ठीक है, ठीक है, यही आया आपके पास। अब देखो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करें, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो Q स्क्वायर है ना, ये इन सभी में इन सभी को डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2√2PQ को भी डिवाइड कर रहा है और 2Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इनको अलग अलग लिख लो, जैसे ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस का 2√2
पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर सभी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्यू से ये क्यू कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2√2 पी अपॉन क्यू, एंड ये यहाँ पे बचेगा ओनली 2, तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा 3 के इक्वल यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करो, एक काम क्या करें, 3 को ले आते हैं इधर और इस वाली टर्म को ले जाते हैं इधर, तो इससे क्या होगा देखो, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो जगह नहीं है, इरेज करता हूँ मैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसका आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्यू स्क्वायर एलसीएम आएगा, क्या आएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ से यह बचेगा पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 पी अपॉन क्यू, ठीक है, यही आएगा। इसके बाद देखो ये क्यू से ये एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। हमें देखो एक साइड में एक रूट वाली वैल्यू रखनी है, तो रूट वाली वैल्यू यहाँ पे √2 दिख रही है ओनली, तो बाकी सबको इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में सबको इधर ले आओगे, 2p यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2p, और यहाँ क्या बचेगा ओनली √2। ये इक्वेशन लास्ट में जाके हमारे पास आई है, ठीक है, ये इक्वेशन आई है। यहाँ पे देखो हमने क्या माना था कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, अगर p और q की वैल्यू को प्राइम पुट करोगे तो आपके पास ये जो है ये चीज ये आपके पास आएगी, ये रैशनल है, चूंकि ये रैशनल नंबर है, तो लेकिन ये क्या है, ये तो इर्रेशनल है, √2 तो इर्रेशनल है ना, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल, ये लैंग्वेज हमें लिखनी है, ठीक है, एंड द contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 plus √5 is rational number. So we conclude that √2 plus √5 is a rational number, ठीक है, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो यहीं से यहीं तक हम करेंगे इसको, इसके आगे लैंग्वेज में आप लिख लेना, मैंने बोल के बता दिया, और पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उस टाइप से लिखना है, उसमें लिखा था मैंने, ठीक है, उसी टाइप से लिखना है, ठीक है भाई। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इक्वेशन बना के, ठीक है भाई। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे सॉल्व करते जाओ, एक चीज दिमाग में रखना कि रूट वाली वैल्यू हमें एक साइड रखनी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर राइट हैंड साइड में रखो, जहां आपकी इच्छा है। बाकी जो p और q वाली टर्म है, या फिर a और b मानो तो a और b, r और s मानो, कुछ भी मानो, वो एक साइड में आना चाहिए, रूट वाली एक साइड में, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है इरेशनलिटी भी हमने प्रूव कर ली है। अब जो है आपके चैप्टर ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए, एग्जांपल्स हमने किए, ठीक है, रियल नंबर्स आपके हो चुका है क्या कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज होगी जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आपके सीबीएसई में पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो हैं, ठीक है, ये सभी आपके इसमें होंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों होंगे, क्योंकि देखो जो आज तक नहीं पूछा गया है और वो पूछ ले, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम करेंगे फाइनल एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर होगा, 5th लेक्चर हमारा, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट टोटल, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है आप दोबारा से रिपीट करके देखिए पुराने लेक्चर्स को, आपको समझ में आ जाएगा,
इसके बाद हम नेक्स्ट चालू करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद। अब इस एक्सरसाइज में आपके 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे पूरे, ठीक है। 4 लेक्चर अभी तक हो चुके, तो देखो वही चला गया, 5 या 6 लेक्चर्स में एक चैप्टर आपके कंप्लीट होगा, ठीक है। लास्ट में फाइनल एक्सरसाइज हर किसी चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देखो हमने पढ़ा क्या है इसमें, ठीक है। रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। रैशनल भी और इर्रेशनल भी, उनको बोला जाता है रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स में जो चीजें हैं जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, HCF है, LCM है ना, और इर्रेशनलिटी है, ये सब पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा LCM और HCF फाइंड करने का जो बेसिक मेथड है, ठीक है। ट्री मेथड भी हमने देखा था, जो ट्री बना के हम करते हैं, है ना, वो भी हमने देखा था एग्जांपल्स में, ठीक है। HCF और LCM के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखे, क्लियर। उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है, उससे HCF और LCM फाइंड करना, है ना, ये हमने देखा। नंबर्स का उनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखे। उसके बाद जो है हमने इर्रेशनलिटी आज पढ़ा, इर्रेशनलिटी के क्वेश्चन किए, प्रूव करा उनको कि ये नंबर इर्रेशनल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं पूरी टोटल इस चैप्टर की। अब हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज बची है, वो एक्सरसाइज हमें करनी है, ठीक है। तो अब तो कम से कम इसको शेयर कर दो आप लोग, हैं, इतनी मेहनत जो है वो आपके लिए, गला सूख गया है पूरा अभी, बिल्कुल पानी भी नहीं है ना। तो आप प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत होने वाली है। अब अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप आगे आगे देखो कि क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाई जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ें लाई जाएंगी, अच्छे से चीज़ें करी जाएंगी। अभी हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, एक वाइट बोर्ड है ओनली, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, इसी पे आपको पढ़ना होगा। तो आप अगर साथ देंगे तो आगे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए भाई, और जितना हो सके इसको फैलाइए हर जगह, है ना, क्योंकि फ्री में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और मेरा यही एम है, इस साल मैं सारी चीज़ें फ्री में ही देने वाला हूँ पूरी टोटल, ठीक है। और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए, मेल आईडी आपको दी हुई है, ठीक है। कांटेक्ट आप कर सकते हैं सीधा। हमारे ऑफलाइन बैचेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। 9th और 10th के और 8th क्लास के भी, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ये तीनों क्लासेस हमारे चलती हैं ऑफलाइन। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ओके। चलिए, मिनिमम फीस जो है, जो सभी जगह फीस है ना, वहाँ से मिनिमम फीस है ना, आपको बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, टेंशन नहीं है उस चीज़ की, है ना। तो चलिए मेहनत करते रहिए, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। इन छुट्टियों में जितना हो सके फ़ायदा उठाइए, और आगे भी जब आप स्कूल साहब के चालू होंगे, है ना, स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई से, उसके बाद आपको जम के मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके मैराथन क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, है ना। आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो भी आपके एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। उनसे पहले भी आप बताएंगे कब है आपके एग्ज़ाम, तो वो सारी चीज़ें आपके लाई जाएंगी, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको गेस्ट पेपर भी बताया जाएगा। देखो, जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना 2026 में, इस बार आपके 2 बोर्ड हैं, है ना। जो उस टाइम एग्ज़ाम होगा आपके, तो बेटा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ आज बता रहा हूँ, उससे पहले मैं ओनली एक पेपर बताऊँगा, ओनली 1 पेपर, ठीक है। ओनली 1 पेपर, एक वो पेपर, और एक जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा फाइनल एक्सरसाइज, हर चैप्टर के बाद जो फाइनल एक्सरसाइज होगी, इनको अच्छे से कर लेना, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर जो आपके आंसर लिखना होता है ना, वो आंसर आपको यहाँ पे बोर्ड पे तो देखो मैं ऐसे समझाऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर आंसर होता है वो आपको PDF में मिलेगा, है ना, वो PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे जाके तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे फाइनल एक्सरसाइज में हर चैप्टर के बाद जो होगा फाइनल एक्सरसाइज, और जो लास्ट में आपको एक गेस्ट पेपर मिलेगा, 1 या 2 पेपर आपको दिए जाएंगे, और वो पेपर ऐसे होंगे कि आपके, मैं यहाँ बैठे अभी खड़े कह देता हूँ, यहाँ पे 70 to 90% पेपर आपका वहीं से मैच करेगा, ठीक है, उससे मिलता जुलता ही होगा। और अगर ये भी इंक्लूड कर लो फाइनल एक्सरसाइज और वो पेपर्स, तो आपका 100% वहीं से होगा। 99% मान लीजिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जो बन सकते हैं आगे,
ठीक है, समझ रहे हो बात को, जो आगे बन सकते हैं, जो आज तक नहीं पूछा गया है और अब पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अगर एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट कर रहा है उसका मूड बन गया कुछ अच्छा पेपर बनाने का, जैसे अभी ट्रेंड देख रहे हो आप कि अच्छे पेपर बनाने का ट्रेंड चल रहा है ना, तो भाई तैयार रहो उस चीज़ के लिए, है ना। जो अभी तक पूछा गया है ज़रूरी नहीं है वही पूछेगा हमेशा। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फाइनल एक्सरसाइज करेंगे रियल नंबर्स की। तो गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, और मज़े करिए अभी, और पढ़ाई भी करिए साथ के साथ। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।